हेलो एवरीवन, आज हम इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में जो है आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, या फिर ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एंड यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 14 एंड 15, या फिर आर्टिकल 19 एंड 20, या फिर आर्टिकल 21 एंड 22, या फिर आर्टिकल 20 एंड 21। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो प्रेसिडेंट रूल है इट कैन बी इम्पोज्ड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, या फिर 2 ईयर्स, या फिर 6 मंथ, या फिर 3 ईयर्स। तो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं जो कि उनको आर्टिकल 356 के द्वारा दिया गया है विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर स्टेट, देन जो स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाएगी उस स्टेट की, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है उस स्टेट का इट विल बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट, या फिर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर जो है जिस स्टेट में प्रेसिडेंट जो है अपने आर्टिकल 356 वाले पावर को यूज करते हैं उस स्टेट में आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, या फिर जो स्टेट का लॉ है जो स्टेट से रिलेटेड लॉ है उसको प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपने आर्टिकल 356 को, अगर प्रेसिडेंट जो है वो पावर को यूज करते हैं जो कि आर्टिकल 356 के द्वारा दिया गया है, तो इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस होगा। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। ओके, तो इनमें से कौन सा जो है वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही अगर प्रेसिडेंट रूल स्टेट में इम्पोज किया जाता है तो वो आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको इसका आंसर पता ही होगा कि जो नेशनल इमरजेंसी है इट कैन बी डिक्लेयर ऑन ऑल ऑफ द ग्राउंड, मतलब कि ये जो तीनों दिए गए हैं रीजन, इन तीनों ही बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21 जो है इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए जो मैक्सिमम पीरियड है ना जितने टाइम तक के लिए प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है तो वो है आपका 3 ईयर्स। तो मैक्सिमम पीरियड कितना हो गया 3 ईयर्स, इसका आंसर हो गया आपका डी। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपने आर्टिकल नंबर 356 से रिलेटेड पावर को यूज करेंगे ना तो फिर क्या होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है इट कैन बी डिसॉल्व। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डिसॉल्व ही होगा, इट कैन बी सस्पेंडेड ऑल्सो। ओके, तो जो सस्पेंड होगा या फिर डिसॉल्व होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा कि स्टेट से रिलेटेड लॉ जो है वो या तो पार्लियामेंट बनाएगी या फिर पार्लियामेंट के अंदर कोई अथॉरिटी बनाएगी। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए यूपीएससी ने इस वाले क्वेश्चन को 2018 में पूछा था एंड उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसके पहले 2017 में ही पूछ के रखा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है जरूरी नहीं है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही अगर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है इट कैन बी डिसॉल्व
या फिर इट कैन बी सस्पेंडेड। तो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यह एक कॉन्सिक्वेंस, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये होगा ही। तो एक हो गया आपका 1। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए आर्टिकल नंबर 356 कब इंपोज किया जाता है? जब स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई लोचा हुआ हो, कोई लफड़ा हुआ हो, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वहां पे ढंग से काम नहीं कर रही है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है वो सबसे पहले हटाया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये कंपलसरी होगा, है ना। एंड यहाँ पे पूछा क्या है, नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। तो एक ये हो गया एंड सेकेंड हो गया आपका ये डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, यानी कि जब भी प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाएगा तो ये एक कंपलसरी कंडीशन है, लेकिन ये एंड ये दोनों कंपलसरी कंडीशन नहीं है। तो इट कैन बी हैपन और इट कैन नॉट बी हैपन। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।